बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसी फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी पानी पूरी या गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत आसान है। डिटेल वीडियो होगी, यानी इसकी मीठी चटनी हम बनाएंगे, साथ में इसका खट्टा पानी बनाने के लिए जो मसाला होता है वो बनाएंगे और खट्टा पानी किस तरीके से तैयार करते हैं। इसके अलावा इसकी फिलिंग हम किस तरीके से बनाएंगे, तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके खट्टे पानी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आपको लगेगा नहीं कि आपने घर पर बनाया है, कि आप बाज़ार से लेकर आए हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक वही टेस्ट, बिल्कुल वही रेसिपी होगी। डिटेल वीडियो होगी, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी, तो वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बनाते हैं मज़ेदार से खट्टे मीठे चटपटे गोलगप्पे। तो सबसे पहले हम गोलगप्पों की मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो कि बाज़ार में प्रोफेशनल तरीके से खुबानी की बनाई जाती है, इमली की नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आधा कप सूखी खुबानी ली है। ये बाज़ार में आराम से मिल जाती है, ये स्पेशल खुबानी की चटनी के लिए आती है। इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नीम गर्म पानी डालेंगे, उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, थोड़ी सी खुबानी सॉफ्ट होगी, इसकी मट्टी भी थोड़ी नरम हो जाएगी और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो 5-10 मिनट रखने के बाद देखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से हाथों से दबाते हुए इस तरीके से इसकी मट्टी हम निकाल लेंगे और इसको हम 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए और तमाम मट्टी इसमें से निकल जाए। तो मैं 2-3 पानी से अच्छे तरीके से इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया, कितनी साफ़ सुथरी होगी। अब इसको इसी पानी में अपने पकने के लिए रख देना है। ठीक है, हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, कोई पानी की क्वांटिटी फ़िक्स नहीं है, बस हमने इसको पकाना है। तो उसको पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से खुबानी हमारी गल जाए। तो इसको मैं बॉईल आने देती हूँ। तो देखिए इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, इसको पकने देंगे और जब ये खुबानी अपने साइज़ में डबल हो जाएगी या अच्छे तरीके से फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कब से ये पक रही, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, तकरीबन गल चुकी है अच्छे तरीके से। खुबानी तकरीबन गल चुकी है। अब इसको हम मीठा करने के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप चीनी का, यानी कि 250 ग्राम चीनी है, क्योंकि ये सिर्फ मीठी होती है चटनी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा जाती है। तो चीनी डाल के भी इसको थोड़ा सा पकाएंगे, चीनी मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी खुबानी मज़ीद अच्छे से गल जाए। पानी यहाँ पर मुझे कम लग रहा है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है तो ये बहुत थिक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप मज़ीद पानी इसमें शामिल किया है, ताकि वो भी साथ ही पक जाए और कच्चा ना रहे। तो बस हम यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको बस आपने ग्राइंड कर लेना इस तरीके से। बस हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार है। तो इसको मैं किसी बोतल में भर लूँगी, ताकि हमें गोलगप्पों के ऊपर डालने में इसको आसानी हो। इसमें हम कोई भी इजाफी चीज़ नहीं डालेंगे, कोई नमक या कोई चीज़ कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तैयार है हमारी चटनी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसका खट्टा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक जो है बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम तमाम मसाले मिक्स करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जितनी मेजरमेंट की है, या तो इस वाले टेबल स्पून से की है जिससे हम चावल खाते हैं, या इस टीस्पून से की है। बहुत ज़्यादा छोटा जो टीस्पून होता है उससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है ये वो है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लेंगे वाइट नमक। तो मैंने यहाँ पर वाइट नमक लिया है 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये टेबल स्पून मैंने आपको दिखाया है। और काला नमक है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा वाइट ज़ीरा है, भुना हुआ और पीसा हुआ, ये कुटा हुआ कह लें आप। तकरीबन ये 1 टीस्पून ज़ीरा है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पर लाल मिर्चें हैं, ये भी 1 टीस्पून है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। टाटरी है मेरे पास 1.5 टीस्पून। ये इस तरह दानेदार होती है, इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि टाटरी किसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड को कहते हैं। इसके अलावा सूंठ पाउडर है, अदरक का यानी पाउडर है मेरे पास, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें आमचूर पाउडर भी जाता है, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं शामिल किया। अगर आपके पास होगा तो आपने 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डाल देना है। टाटरी यहाँ पर दानेदार है, तो क्या करेंगे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, उससे टाटरी बिल्कुल पाउडर बन जाएगी। इसके अलावा सब मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारा ज़बरदस्त जो खट्टे पानी का मसाला बनकर तैयार है। इस मसाले के साथ हम इमली भी डालेंगे पानी में, सिर्फ इससे हम अपना पानी नहीं तैयार करेंगे। और यकीन मानिए इससे इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का खट्टा पानी बनता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार से लेकर आए हैं। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। और इस मसाले से जो है ना हमारा 2.5 लीटर पानी खट्टा बनकर तैयार होगा। इसके अलावा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इमली मैंने ली है यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच, हस्ब ज़रूरत भी आप ले सकते हैं जितनी आपको खट्टा रखना हो। ठीक है, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे इस तरीके से, और इसका हम जो है गुठलियाँ अलग कर लेंगे, उसका पल्प हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं जिस बर्तन में मैंने पानी बनाना है उसी में मैं इसको छान लूँगी। अच्छे तरीके से इसको हम छान लेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसके अच्छे से जो है ना इसका पल्प अलग कर लूँगी, उसकी गुठलियाँ हमने अलग कर लेनी है। ठीक है, इमली को मैंने छान लिया है। अब इस जग में, मैं ये जग मेरा 2 लीटर का है, इसमें पानी इसको भर दूँगी
अच्छा, ये मसाला जो है ना 2.5 लीटर का है, तो आप चाहें तो 2.5 लीटर पानी में इस मसाले को डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। लेकिन जो लोग कम खट्टा खाना पसंद करते हैं, जो कई लोग होते हैं जिनको नहीं इतना खट्टा पसंद होता, तो आप ये मसाला इसमें कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितना आपको खट्टा रखना हो आप रख सकते हैं। तो ये मसाला मैंने डाल दिया, थोड़ा सा इसमें से मैंने बचा लिया, तो बहुत ही मज़े का और खट्टा सा का पानी बनकर तैयार हुआ है। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, तो मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, लेकिन फिर भी आप चेक करके डालना चाहें तो नमक मज़ीद डाल सकते हैं। अब इसके लिए हम सब्ज़ चटनी तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, कुछ पत्तियाँ, कुछ थोड़ा सा पुदीना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। एक अदद हरी मिर्च है, हरी मिर्च हम कम ही डालेंगे क्योंकि मिर्चें ऑलरेडी जो है ना इसमें हमने डाली नहीं है पूरी पूरी। लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने सिंपली पानी डालकर, ये इमली वाला पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यकीन मानिए इतना मज़े का ही बनकर तैयार हुआ है पानी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसके आप लुक चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल बाजार जैसा बना है और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठंडा करना चाहें तो आप ठंडा कर सकते हैं। ये मज़े का हमारा पानी बनकर तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी वाइट चने। 1 कप चनों को मैंने सिंपल रात को भिगो कर सुबह बॉईल कर लिया नमक डाल के, जैसे हम बॉईल करते हैं। और आधा कप काले चने थे, इनको भी रात को भिगो कर सुबह नमक डाल के हमने बॉईल कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिनको हमने बॉईल करके कट कर लिया। आलू इसमें ज़्यादा ही डालें तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी तकरीबन आधा जो है फूल बंद गोभी का था, इसको बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किए। इसके ऊपर हम सिंपल चाट मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो बस हमारी ये जो है फिलिंग रेडी हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त। मज़ीद चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं, पकौड़ियाँ वगैरह या कुछ और, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हो गया हमारा, सब कुछ तैयार है। खट्टा पानी, मीठी चटनी और फिलिंग। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बहुत अहम स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी गोलगप्पे बनाने की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा, सिंपल गंदम का जो घर का आटा होता है, वो 1 कप आटा लिया है। इसी बर्तन में इसको छान लेंगे। सिंपल ही आटा है घर वाला, आज से हम रोटी बनाते हैं। आधा कप सूजी है मेरे पास, कोशिश करें कि बारीक वाली सूजी लें। इस सूजी को भी हम छान कर इसमें डाल देंगे। सिर्फ 1 कप आटा और आधा कप सूजी से बहुत सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे कि आप सब घर वाले पेट भर कर खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल चुटकी भर आप देख सकते हैं, चम्मच की बैक साइड से मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ही ऐड करना है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने सिंपल नॉर्मल टैप वाटर से, यानी कि ना गर्म हो ना ठंडा हो, उससे हमने इसको गूँध लेना है। इसकी डो तैयार कर लेनी है। इसकी डो जो है थोड़ी सख्त टाइट होनी चाहिए। आम जो हम नॉर्मल आटा रोटी वाला गूँधते हैं उसे थोड़ी सख्त होनी चाहिए, ठीक है। डो पे आपने बहुत ध्यान देना है, यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है फूले हुए और क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने का। पानी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, जितना पानी इसमें जाएगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँधते जाएंगे। पानी आपने एकदम नहीं इसमें शामिल करना, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर गोलगप्पे आपके ठीक नहीं बनेंगे, ठीक है। इसकी डो थोड़ी सी टाइट होती है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, लेकिन आटे से जो हम रोटी वाला आटा बनाते हैं उससे थोड़ी सी टाइट होती है। आप देख सकते हैं, मेरे गूँधने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डो काफ़ी सख्त है, ठीक है। तो बस इसको हम अच्छे से गूँध लेंगे। इस तरीके से तोड़ते हुए इसको हम मसल लेंगे, ठीक है। और बीच में अगर पानी की ज़रूरत होगी, पहले आपने सख्त रखना है। अगर आपको लगे कि सख्त है, थोड़ा थोड़ा पानी आप हाथ गीला करके ऐड करते जाएंगे, लेकिन पहले आपने इसको नरम नहीं गूँधना, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बस गूँधेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा गूँधने के बाद इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से गूँधेंगे। तो मैं इसको किसी चॉपर में डाल के रख दूँगी। उससे क्या होगा, इसमें हवा नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ही सख्त है, अगर हवा लगेगी तो बहुत सख्त हो जाएगा। इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इस तरह चॉपिंग बैग में, किसी पॉलीथीन बैग में डाल के आपने इसको रख देना, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और आधे घंटे के बाद इसको निकाल के हम दोबारा से गूँधेंगे। पानी देखें, मेरा यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, क्योंकि सूजी है, सूजी पानी ज़्यादा पीती है, इसलिए। ठीक हो गया। तो देखिए आधा घंटा हो चुका इसको रखे हुए। इसको हम निकालेंगे और दोबारा से इसको हम अच्छे से गूँध लेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसको अच्छे से गूँधेंगे। जिस तरीके से आटा गूँधते हैं सिंपल, इस तरीके से आपने गूँध लेना है, ठीक है। देखिए कितना मुलायम हो गया ये अच्छे से। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से गूँध लिया आटे को। तकरीबन 1-2 मिनट अच्छे से गूँधने के बाद इसको हम काउंटर पे रख लेंगे और इसकी हमने कटिंग करनी है, ठीक है। छुरी की मदद से हम इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लेंगे और इसमें से एक पीस हम ले लेंगे, बाकी को हम साइड पे कर देंगे, ठीक है। उसको इस तरीके से दबाते हुए हमने अच्छे से जो है ना काउंटर पे रख कर रोल कर लेना है।
और रोल करने के बाद छोटी छोटी सी इसकी हमने लोइयाँ काटनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बाकी सब आपने जो बाकी काटा है इसको आपने दोबारा से शॉपर में रख देना ताकि हवा ना लगे और ये सख्त ना हो। छोटी छोटी सी बिल्कुल छोटी गोली सी आपने इसकी तोड़नी है, लोइयाँ सी, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो आपका गोलगप्पा बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी सी आपने बनानी है। अच्छा, इस तरीके से बनाने से क्या होता है, आपका जो है आटा बिल्कुल 1% भी ज़ाया नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको बड़ा पेड़ा करके बेलते हैं, बेल के इसको आप जब कटिंग करते हैं, गोल गोल कट करके बनाते हैं, तो उस तरीके से भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल ठीक बनते हैं, फूलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके जो साइडों से निकलता है, उसको दोबारा से जब आपको पेड़ा करते हैं ना तो वो सख्त हो जाता है और अक्सर जो है ज़ाया भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से इसको लंबा सा बेल कर आप इस तरीके से छुरी से कट भी कर सकते हैं, अगर आप हाथ से तोड़ना नहीं चाहते तो, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में आपने बनाना है। पहले आप एक बनाकर चेक कर सकते हैं कि इसका साइज़ कितना आपने रखना है, उसके बाद आप बाकी उसके मुताबिक काटते रहें। अच्छा, ये जो हर पीस हमने कट किया आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये जाल सा नज़र आ रहा होगा। इस तरह अपने हाथों से इसको पहले दबाना है ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए। उसके बाद आपने इसको रोल करना है, उसके बाद रोल करना है, उसके बाद आपने इसको छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है। तो मैं सारी इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। तो देखिए, तमाम लोइयाँ हमने इस तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ हमने तोड़ ली है। अब आपने इस पर लगाना है ऑयल ताकि आपस में चिपके नहीं, ठीक है। मैंने काउंटर पे इनको डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल हाथों में लेके दोनों हाथों में लगा के अच्छे से इन पर हम लगाएंगे, क्योंकि हमने इनको दोबारा से चॉपर में डालना है, तो ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, ठीक है। कोई इसमें खुशका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं चिपकती, बहुत आसानी से बेली भी जाती हैं। और यकीन मानिए, देखने में आपको ज़्यादा लग रही हैं और मुश्किल लग रही हैं, बिल्कुल भी इनको मुश्किल नहीं है बनाना। जब आप इनको बेलना शुरू करते हैं बहुत आसानी से बेली जाती हैं। तो मैंने इन सब पर ऑयल लगा लिया अच्छे तरीके से। दोबारा से इनको हम चॉपर में डाल देंगे। अब हमने इसको रेस्ट नहीं देना। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी लोइयाँ इस तरह निकालनी है और उसको हमने बेलना शुरू करना है, ठीक है। थोड़ी सी निकाल लेंगे और बाकी की चॉपर में दोबारा से बंद कर देंगे। एक लोई उठाएंगे, इस तरह हाथ की जो हथेली होती है इससे हम इसको दबाएंगे और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। पहले एक दो थोड़ी सी चिपकेंगी, थोड़ी मुश्किल लगेंगी आपको, लेकिन ऐसा ऐसा ये जो है ना सेट होती आती हैं और यकीन मानिए इतनी जल्दी बेली जाती है ना। इनको आपने बहुत पतला बिल्कुल नहीं करना कागज़ की तरह, और ना ही बहुत थोड़ी मोटी हो, बिल्कुल मीडियम साइज़ की जैसे रोटी होती है उससे थोड़ी सी पतली ही हो। देखिए, आप देख सकते हैं कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और मोटी भी ना हो। मोटी होंगी तो तब नरम रह जाएंगी और पतली होंगी तो ठीक से फूलेंगी नहीं। अब मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया, कोई सा भी कपड़ा आप ले लें, दुपट्टा ले लें, कोई सा भी, उसके ऊपर आपने इसके साथ साथ रखते जाना है इस तरीके से और इसको ऊपर से कवर कर देना है, ठीक है। साथ साथ रखते जाएँ और कवर करते जाएँ ताकि ये इनको हवा ना लगे और ये ड्राई ना हो। अब मैं आपको और बेल के दिखाती हूँ। इस तरीके से बहुत इजीली बेली जाती हैं। ये देखिए, बस आपके 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इनको बेलना है इस तरीके से। बस जहाँ से लगा मोटा है वहाँ से दोबारा आप बिल्कुल बराबर बेलें। टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गोल ना बने, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल इक्वल बेला होना चाहिए। इक्वल बेलेंगे तो ही सारी फूलेंगी। अगर इक्वल नहीं बेलेंगे, यानी हर तरफ से बराबर नहीं होगी, तो ये ठीक से फूलेंगी नहीं। बेशक गोल ना बने, इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये फूलने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो देखिए, इस तरीके से हम बेलते जाएंगे। बहुत आसान है इसको बेलना। थोड़ी थोड़ी निकाल के आपने काउंटर पे रखते जाना है और इनको आपने बेलते रहना है। फटाफट से बेली जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम बेलते जाएंगे और रखते जाएंगे और साथ साथ इसको हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। एक कपड़ा आपने ऊपर भी बिछाना है और एक नीचे भी। तो देखिए, तमाम गोलगप्पे हमने इनकी जो हैं टिक्कियाँ हमने बेल ली इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैंने ऑयल रख लिया गर्म करने के लिए। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसमें से हम 4-5 उठाएंगे। यहाँ मैंने आटा छानने वाली जो होती है ना, छाननी ले ली है। इसमें हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें साथ चिपकती नहीं है। प्लेट पे आप रखेंगे तो प्लेट में चिपक जाती हैं। इस तरीके से हम 4 से 5 इसमें रख लेंगे, बाकी हम कवर कर देंगे। ऑयल आपका गर्म है। ऑयल आपका जो है ना अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट धुआं इसमें से जो है तकरीबन उठना चाहिए। अब एक हम जो है ना डाल के इसको दबा के चेक करेंगे ये अच्छे से फूल रही हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छे से बन रही है, लेकिन अभी ऑयल थोड़ा सा कम गर्म है। ऑयल इतना गर्म हो कि जैसे ये फूलें साथ ही फटाफट से ब्राउन हो जाए। इसको मैं निकाल लेती हूँ। बाकी 5 जो गोलगप्पे हमने लिए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको फ़ौरन से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे गरम गरम, तो ये फ़ौरन से फूल जाएंगी, बहुत आसानी से फूल जाती हैं। उसके बाद इसको हम उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो उनको हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो बस ये देखिए ब्राउन हो गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ और आपको मैं दोबारा से कुछ और फ्राई करके दिखाती हूँ। अब हम एक एक करके डालेंगे और इस तरीके से अगर डाल कर ऊपर फ़ौरन से ऑयल डालेंगे, साथ साथ ये फूलते जाएंगे। यानी आप किसी भी तरीके से इसको इकट्ठे भी डाल सकते हैं, एक एक करके भी डाल सकते हैं, ये बहुत आसानी से फूल जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप बनाएं तो ज़बरदस्त फूलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह जो ना फूले। तो देखिए सब गोलगप्पे फूल गए। इसको दोबारा से पलटेंगे, इनको ब्राउन कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे।
तो देखिए कितना आसान है इनको बनाना और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं अगर आप इसी तरीके से मेरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप इस तरीके से एक एक इसको ऊपर से दबा कर भी आप डालें। देखिए आप प्रेस करेंगे तो भी फूल जाते हैं, यानी आप इंशाल्लाह किसी भी तरीके से बनाएं बहुत आसानी से फूल जाते हैं। देखिए आपने एक डालना है, उसको अपने ऊपर से दबा देना है तो ये बहुत आसानी से फूल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे गोलगप्पे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, सभी फूल गए हैं माशाल्लाह। तो तमाम चीज़ें रेडी हैं, चटनियाँ भी, फिलिंग भी, सादा दही भी मैंने ले लिया, बिल्कुल सिंपल, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो खट्टा पानी इसका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब। तो इसको मैं आपको अब फिल करके भी दिखाती हूँ किस तरीके से हम फिलिंग करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँ कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इनकी फिलिंग हम कर लेते हैं। फिलिंग आप जैसे भी चाहें कर लें। थोड़ा सा हम इसमें ये चाट डालेंगे जो हमने इसकी फिलिंग बनाई है, इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी मीठी चटनी जिसको मैंने बोतल में डाला था। थोड़ा सा ऊपर हम दही डालेंगे सिंपल। ग्रीन चटनी आप चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चटनी पानी के अंदर शामिल कर ली है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसको हम खाएंगे। आ रहा है ना मुँह में पानी आपके भी, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए, यकीन करें। आप इसको खाएंगे तो आप बाज़ार वाले गोलगप्पे बिल्कुल भूल जाएंगे। एक और मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वांटिटी आप चाहें तो इसकी हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी कि आधा कप आटा लेकर भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसको बनाकर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।